प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 101, 102 और 103 देखेंगे। 101वें अध्याय में कुल 8 वचन है, 102वें अध्याय में कुल 28 वचन है और 103वें अध्याय में कुल 22 वचन है। भजन संहिता अध्याय 101 का एक ऐसा ही 8 पद। एक मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, है यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। तो मैं बुद्धिमानी ऐसा ही खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। 3 मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम ऐसा ही घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। 4 तेरा स्वभाव मुझ ऐसा ही दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। 5 जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। 6 मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। 7 जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। 8 भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूं। भजन संहिता अध्याय 102 का एक ऐसा ही 28 पद। एक है यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे। तो मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझ ऐसा ही न छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती ऐसा ही मेरी सुन ले। 3 क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुट्टी के समान जल गई है। 4 मेरा मन झुलसी हुई घास की नाई सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। 5 कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। 6 मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। 7 मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। 8 मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं, जो मेरे विराट की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। 9 क्योंकि मैंने रोटी की नाई राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। 10 यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। 11 मेरी आयु दलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। 12 परंतु है यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम ऐसा ही तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी ऐसा ही पीढ़ी तक बना रहेगा। 13 तू उठकर सेयों पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। 14 क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूलि पर तरस खाते हैं।
15 इसलिए अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप ऐसा ही करेंगे। 16 क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। 17 वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। 18 यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। 19 क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान ऐसई दृष्टि करके स्वर्ग ऐसई पृथ्वी की ओर देखा है। 20 ताकि बंधुओं का कराहना सुने और घात होम वालों के बंधन खोले। 21 और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। 22 यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। 23 उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। 24 मैंने कहा, है मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, मेरे वर्ष पीढ़ी ऐसी पीढ़ी तक बने रहेंगे। 25 आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। 26 वह तू नाश होगा परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तू बदल जाएगा। 27 परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। 28 तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। भजन संहिता अध्याय 103 का 1 ऐसा 22 पद। एक है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो है मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। 3 वही तू तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। 4 वही तू तेरे प्राण को नाश होने ऐसा ही बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 5 वही तू तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों ऐसा ही रूप करता है जिस ऐसा ही तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। 6 यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। 7 उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। 8 यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी विलम्ब ऐसा ही को करने वाला और अति करुणामय है। 9 वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। 10 उसने हमारे पापों के अनुसार हम ऐसा ही व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। 11 जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। 12 उद्याचल अस्ताचल ऐसा ही जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हम ऐसा ही उतनी ही दूर कर दिया है। 13 जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने दरवैयों पर दया करता है। 14 क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। 15 मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है। 16 जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। 17 परंतु यहोवा की करुणा उसके दरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। 18 अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। 19 यहोवा ने तू अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। 20 है यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने ऐसा ही उसको पूरा करते हो उसको धन्य कहो। 21 है यहोवा की सारी सेनाओं, है उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। 22 है यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। है मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।